बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है और ये आखिरी उम्मीद उसे चाइना से थी। चाइना ने ईरान के मामले पर ट्रंप को इनकार कर दिया है और बड़ा फीका सा इवन कि जो इस्तकबाल है ना वो भी अमरीकी सदर का किया गया है। अमरीकी सदर इस वक्त चीन में मौजूद है। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात है वो आपसे शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि रूस ने भी अमरीका को धमकी लगा दी है। 35,000 किलोमीटर रेंज का मिसाइल तैयार करने के बाद पुतिन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब किया है और उस खिताब में पुतिन ने अमरीका को, ट्रंप को क्या धमकी लगाई है, अब रूस क्या करने जा रहा है, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रंप के लिए सिर्फ आलमी सतह पर ही नहीं बल्कि इंटरनली भी उसके लिए महाज खुला हुआ है। एक तो उसकी अपनी जमात, उसके अपने सेनेटर्स अपोजिशन उसके खिलाफ हो चुके हैं, उसके अपने साथी उसे जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ महंगाई अमेरिका के अंदर भी बढ़ती जा रही है और शदीद अवामी रद्द अमल का भी ट्रंप को सामना है। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में बताऊंगा कि ईरान ने भी ये क्लियर कर लिया है कि आबनाए हरमूज का जो कंट्रोल है ना वो हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान ने बताया कि ठीक है, रास्ते तो हम ओपन करेंगे, हमें रास्तों से कोई मसला नहीं है, क्योंकि यूरोप और दीगर कंट्रीज मिलकर एक बड़ा फौजी इतिहाद बना रहे थे आबनाए हरमूज के मामले पर। तो ये मैसेज दे दिया गया है कि खोलने में हमें कोई मसला नहीं है, बहरहाल जो कंट्रोल है ना वो हम नहीं छोड़ेंगे और जो हमारा टैक्स है, जो टूल टैक्स है वो हम जरूर लेंगे। इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी खबर आपसे शेयर करते हैं जी, जो ट्रंप ने चीन का दौरा किया है। ट्रंप चीन इस वक्त पहुंच चुके हैं और उनका जो इनिशियल शेड्यूल जारी किया गया है, इस शेड्यूल के मुताबिक ट्रंप कल चीनी सदर जी जिनपिंग से जो मुलाकात है वो करेंगे। बहरहाल जी तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए हैं। 2017 में आखिरी जो विजिट था वो किया गया था किसी भी अमेरिकी सदर की जानिब से चीन का, और फिर उसके बाद अब ट्रंप ने चीन का जो दौरा है वो किया है। बहरहाल जी बड़ा ही फीका सा जो इस्तकबाल है वो किया गया चीन की जानिब से ट्रंप का, और ना ही सदर इवन के ना ही वजीर खारजा, चीनी वजीर खारजा तक ने ट्रंप को रिसीव नहीं किया। अब नाज़रीन आप चीन के अलावा दीगर ममालिक से ज़रा कंपेयर करें ना तो वहाँ पर तो अमेरिका क्या, अमेरिका की कोई टीम आ जाए ना तो हमारे जो मतलब है कि मेन लीडरशिप होती है वो पहुँच जाती है उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो वहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि चीन ने ये पैगाम दे दिया है ट्रंप को कि हमारे दरमियान जो ताल्लुकात होंगे एक तो वो एहतराम की बुनियाद पर, इज्जत की बुनियाद पर होंगे और बराबरी की बुनियाद पर होंगे। ये चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है, मैं स्टेटमेंट भी आपके सामने रखता हूं जी। ये कहा गया है बराबरी और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए हम तैयार हैं अगर इस बुनियाद पर ताल्लुकात रखे जाते हैं। और दूसरा ये कि ये जो मुलाकात होगी अमरीकी सदर और चीनी सदर, इस मुलाकात में आलमी अमन के ऊपर भी जो बात है ना वो होगी। यानी कि चीन ने यह क्लियर कर दिया है कि जो आप पैगाम लेकर आए हैं ईरान के मामले पर कि हम आपको सपोर्ट करें या हम ने जो इत्तेहादी इस वक्त बने हुए हैं ईरान के उससे हम पीछे हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा और हम अमन के ऊपर जो बात है ना वो करेंगे। तो इसलिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप कोई हमला करेंगे और हम आपका उसमें साथ देंगे या हम कुछ बोलेंगे नहीं या खामोश रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो इस पर हमारा साफ साफ इनकार है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप हमसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो वो बराबरी और एहतराम पर मबनी होंगे और इसी सूरत में ही हम बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हैं। तो ये अभी ट्रंप वहां पर पहुंचे हैं और उनके विजिट के दौरान ही चीन की जानिब से ये ऑफिशियली जो कुछ स्टेटमेंट है ना वो दी गई है और इसमें ये दोनों बातें क्लियर कर दी गई हैं। ट्रंप की चीनी सदर से मुलाकात से पहले ही ये जो पैगाम है ना वो अमेरिका को पहुंचा दिया गया है। दूसरे नंबर पर जी ये भी बता दिया गया है कि अमेरिका कोई सुपर पावर अब नहीं रहा। ट्रंप ने सुबह जो है वो अमेरिका से निकलने से पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि जो चीन है ना और हम दोनों सुपर पावर्स हैं और हम एक जो तिजारती रवाबित है ना वो रखना चाहते हैं। तो ट्रंप तो मान गया है कि चीन सुपर पावर है, लेकिन चीन ने ये कह दिया कि अब आप सुपर पावर नहीं रहे। आप देखें कि फीका मतलब फुटेजेस मौजूद हैं, वजीर खारजा जो चीनी वजीर खारजा है ना वो तक खुद नहीं गए ट्रंप का इस्तकबाल करने के लिए। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि कितनी अहमियत दी जा रही है ट्रंप को इस दौरे के दौरान। हालांकि ट्रंप यहां से बड़ा एक अपना जो वफ्द है ना वो लेकर गए हैं और ऐसा भी लग रहा है कि ट्रंप तिजारती जो सरगर्मियां हैं वो चीन से चाहते हैं
और इवन के एलन मस्क जो हैं उन्हें भी वो अपने साथ चीन के दौरे पर लेकर गए हैं। तो नंबर 1 तो ये होगी। और फिर इसके साथ ही आप देखें कि चीन ने कैसा अमेरिका को झुकाया है, कि चीन वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जो तेल की तरसील है ना वो ईरान से करता है, और उस तेल की तरसील करता है जिन पर अमरीकी सैंक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद चीनी सदर जो हैं जो अमरीकी सदर हैं ट्रंप, वो चीन का दौरा करते हैं और चीन का दौरा करने पर वो मजबूर होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें तो ईरान पर सैंक्शंस की वजह से, अमरीकी सैंक्शंस की वजह से हम उनसे ऑयल और गैस नहीं ले रहे, और यहाँ पर खाली उनका नायब सदर आ जाए तो हम जो है वो पूरे के पूरे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। पूरी मतलब है कि जितने दिन वो यहाँ पर रहते हैं स्कूलों कॉलेजों वगैरह सब में छुट्टियां अनाउंस कर देते हैं, सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। हमारी सारी जो मेन लीडरशिप है वो इनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच जाती है, और वहां पर ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचते हैं और उनका वज़ीर ख़ारजा तक जो इस्तकबाल है वो नहीं करते। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम आप इतना तो करते कि चीनी सदर खुद नहीं आते तो कम से कम जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो खुद तो जाकर उनका इस्तकबाल कर सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो नंबर 1 डेवलपमेंट ये होगी जी कि जो कुछ अमरीकी सदर ट्रंप चाहते थे कि चीन उनका इस मामले में साथ दे, उस पर ये साफ जो मैसेज है ना वो दे दिया गया और एब्सोल्युटली नॉट यहाँ पर ट्रंप को कह दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि रूस ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और सदर प्यूटन की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है, जो रूसी सदर हैं, और ये स्टेटमेंट उन्होंने एक मिसाइल बनाया है जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर की है, और इस मिसाइल को बनाने के बाद ये ऐलान किया गया कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क को बड़ी आसानी से जो टारगेट है ना वो कर सकते हैं। स्टेटमेंट ये दी गई है जी कि आज के बाद रूस के मुकाबले में दुनिया का कोई मुल्क कुछ भी नहीं, और ये स्टेटमेंट उन्होंने 35,000 किलोमीटर का जो मिसाइल है वो बनाने के बाद दी है, और साथ में साथ ये भी कहा है कि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने की कुव्वत नहीं रखता, यूरोप से 4 गुना हम आगे हैं। ये रूसी सदर प्यूटन की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। अब नाज़रीन, एक तरफ ईरान का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, लेकिन चीन ज़्यादा उनको लिफ्ट नहीं करा रहा। तीसरी तरफ जो रूसी प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, वो भी यहाँ पर तैयार बैठे हुए हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट मामला ट्रंप के लिए या बड़ा महाज ये खुला हुआ है कि उसकी अपनी कंट्री के अंदर ही लोग अवाम उसके खिलाफ हुई पड़ी है। सबसे पहले तो ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती है, और साबका जितने भी सदूर आए हैं अमरीकी सदूर, उनका अगर ट्रंप के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ट्रंप इस वक्त सबसे कम मकबूलियत उनमें रखते हैं, बल्कि उसके जो पॉइंट्स हैं ना ट्रंप के वो इस वक्त मनफी में जा रहे हैं। फिर इसके साथ ही ईरान जंग के मामले पर भी जो अमरीकी अवाम है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ है, और तकरीबन जो एक सर्वे किया गया, इस सर्वे में जो अक्सरियत अवामी जो राय थी ना वो ट्रंप के अगेंस्ट थी। वो ये चाहते थे कि ये जो जंग है वो नहीं होनी चाहिए, और ट्रंप की जानिब से जो हमला किया गया था ना वो गलत फैसला था, ये हमला ईरान पर नहीं होना चाहिए था। हर 10 में से 8 लोगों ने ट्रंप की जो मुखालफत है ना वो की, और ये खुद अमरीकी जो मीडिया है उनकी जानिब से जो सर्वे है ना अमरीकी मीडिया के अंदर बाकायदा तौर पर जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई है। अब नाज़रीन, मामला ये है कि इस जंग की वजह से अमरीका में भी महंगाई का जो तूफान है वो आ चुका है, और अवाम अब महंगाई के मामले में भी जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल इस वक्त दे रही है। पहले तो खबर आप सुन लें। दी इकोनॉमिस्ट, ये अमरीकी अखबार है दी इकोनॉमिस्ट, इनकी जानिब से ये खबर दी गई, और ये लिखते हैं जी कि अमरीका जो है वो फूड प्राइसेस में भी अब उसको जो शॉक है उसका सामना करना पड़ेगा, और फूड प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ने जा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, क्योंकि जो खबर की डिटेल है उसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है कि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होती है, ट्रांसपोर्टेशन क्यों महंगी हो रही है कि आपकी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। हालांकि वेनेजुएला का ऑयल जो है वो इस वक्त अमरीकी कब्जे में है, वो वहाँ से भारी मिकदार में जो है वो निकाल भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई के जो असरात हैं वो हो रहे हैं। ना सिर्फ ये कि ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, इससे ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से क्या हो रहा है कि फूड प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब ट्रंप को अवामी शदीद रद्द-ए-अमल का भी इस वक्त सामना है, प्लस ट्रंप को अपोजिशन तो है ही है, जो मतलब है कि जो अमरीकी असेंबली है वहाँ पर ट्रंप को अपोजिशन का सामना तो है ही है, लेकिन ट्रंप की अपनी जमात रिपब्लिकन के अंदर से ट्रंप को खासी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप को अपने फैसलों के ऊपर मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है।
ट्रंप के इवन के अपने करीबी साथी जो हैं वो ट्रंप को छोड़कर जा रहे हैं, वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के अपने जो जनरल्स हैं वो ट्रंप की बात मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी वजह से कोई 24 के करीब जो जनरल्स थे ना उनको निकाला गया। पीट हेक्सेट जो कि वजीर जंग है अमेरिका के, उन्होंने उन जनरलों से जो इस्तीफे हैं ना वो मांगे, जिस पर जैसी बात इस्तीफे मांगने का मतलब यही होता है जी कि हम आपको बरतरफ कर रहे हैं, इसलिए बेहतर ही है कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। तो वो टॉप जो सारे जनरल्स थे उन्होंने जो इस्तीफा है ना वो दिया, क्योंकि ईरान जंग के मामले पर भी उनका कुछ डिफरेंट मौकिफ था। फिर उसके बाद ये खबर भी आती है जी कि जो जनरल्स थे ना, जो एक सिचुएशन रूम है जहां पर सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं, वहां पर ट्रंप उन जनरलों के ऊपर चीख चिल्ला रहे थे। तो इस पर ट्रंप को वहां से निकाला गया और बैन किया गया कि अब आप यहां पर नहीं आ सकते। तो ये ट्रंप को सारी इंटरनली परेशानियों या मसाइल का जो है वो सामना है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि ट्रंप की इस वक्त सिचुएशन क्या है, ट्रंप आखिर क्यों बल्कि अभी जो सुबह की स्टेटमेंट है ट्रंप की, वो अगर आपके साथ में शेयर करूं तो उसमें वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द प्राइसेस जो हैं ऑयल की वो इतनी ज़्यादा गिरेंगी कि उसको उन्होंने नाम दिया गोल्डन एज का, कि ये ऑयल प्राइसेस के हवाले से गोल्डन एज होगी, इतनी ज़्यादा प्राइसेस कम हो जाएंगी कि हिस्ट्री में कभी इतनी जो प्राइसेस थी वो कम नहीं हुई होंगी। अब ट्रंप ऐसा क्यों कह रहा है? ट्रंप ऐसा इस वजह से कह रहा है क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि अवाम जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल दे रही है, इवन के फूड प्राइसेस को लेकर भी। अब नाज़रीन दूसरी तरफ अगर हम आलमी मंडी के साथ कंपेयर करें तो आलमी मंडी में आज भी जो ऑयल की प्राइसेस है वो बढ़ी हैं। इसका मतलब यह है कि मार्केट में अभी भी एक अनसर्टिनिटी है, एक मतलब स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है, और वो ट्रंप की स्टेटमेंट्स के ऊपर आप एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि इस जंग के शुरू होने से लेकर अब तक की अगर हम डेवलपमेंट्स देखें तो ट्रंप ने अपनी मतलब मुसलसल ट्रंप ने ऐसा किया है, एक पैटर्न के साथ ट्रंप ने ऐसा किया कि वो स्टेटमेंट दे देता था कि बस अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुआहदा हो जाएगा, प्राइसेस नीचे आती थी, फिर उसके बाद एक दो दिन के बाद जब मार्केट ओपन हो जाती थी तो ट्रंप ये कहता था कि नहीं कोई मुआहदा नहीं हो रहा, अब हम ईरान के ऊपर जो हमला है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो प्राइसेस थी ऑयल की वो एकदम से बढ़ जाती थी। लेकिन इस मरतबा इसके उल्ट हुआ है, प्राइसेस कम थी लेकिन ट्रंप ने स्टेटमेंट पॉजिटिव दी कि मतलब है कि ईरान के साथ मामला तय हो जाएंगे और जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मार्केट के अंदर जो प्राइसेस थी ना वो बढ़ी। अब मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ट्रंप की ना स्टेटमेंट को जो है वो एतमाद करने के लिए तैयार है, और मार्केट में बैठे लोगों को ये मालूम है कि ये जो जंग है ना ये वैसे ख़त्म नहीं होगी। जाहिर सी बात है अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हम अब नाए हरमूज का जो कंट्रोल है वो नहीं छोड़ेंगे। क्यों वो ये कह रहे हैं? उन्हें पता चल गया है कि असल में हमने शहरक को पकड़ा है और यहीं से ही हमने अमेरिका को गिरबान से पकड़ा हुआ है कि वो हमसे अपना गिरबान भी छुड़वा तक नहीं पा रहे। तो वो ये कब्जा कह रहा हूँ, वो ये कंट्रोल किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। और ट्रंप को एक बड़ी जो सियासी जीत है वो चाहिए। ईरान की जानिब से ये क्लियर स्टेटमेंट दे दी गई है कि ठीक है अगर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होती है तो हम भी अब नाए हरमूज का जो रास्ता है वो खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक तो उस पर कंट्रोल हमारा रहेगा और प्लस हम जो टूल टैक्स है ना वो भी यहाँ से लेंगे। और अब ईरान ने एक और कदम उठाया है और इस कदम में ईरान ने अपना जो कंट्रोल है या अपना जो दायरा है अब नाए हरमूज पर वो मज़ीद बढ़ा दिया है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अच्छा, ईरान ने ये स्टेटमेंट्स क्यों दी हैं, या ईरान की तरफ से ये मतलब है कि क्यों ये तासुर सामने आ रहा है वो ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ यूरोपीय इत्तेहाद के साथ 44 ममालिक की जो फौजें हैं ना वो इकट्ठी हो चुकी हैं और इकट्ठी वो हुई हैं अब नाए हरमूज के मामले पर। उनका ये कहना है 44 ममालिक है जिनमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं कि हमारा जो एक फौजी इत्तेहाद होगा अब नाए हरमूज से जो हमारे जहाज़ों की आमदोरफ्त है उसकी सिक्योरिटी ये जो मुश्तरका फ़ौज बनाई जा रही है ये देगी और ये मेक श्योर करेगी कि अब नाए हरमूज से हमारे जो जहाज़ हैं, जो तेल की हमारी तरसील हो रही है उससे कोई नुकसान ना पहुंच सके। और इसके बाद ये मीटिंग भी हुई है और इस मीटिंग के बाद ईरान की जानिब से फिर ये बताया गया है कि हमें ओपन करने में कोई मसला नहीं। अब ईरान जो है ना वो सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि सिफारतकारी और मुज़ाकरात इन दोनों महाजों पर भी बड़ा अच्छा लड़ रहा है। सबसे पहले तो वो मुज़ाकरा मतलब है कि मैदान जंग में उसने रिटेलिएट किया, अमेरिका को शिकस्त दी। फिर उसके बाद मुज़ाकरात में भी वो एक टफ जो मुखालिफ है, जो हरीफ है वो साबित हुआ है और वो अपने मतलब है कि आसानी से
वो ये नहीं कर रहा कि मैदान जंग में जो उन्होंने चीज़ें जीती हैं वो मुज़ाकरात में वो हार दें। और अब सिफारतकारी के मामले पर भी ईरान बड़े मतलब है कि एक स्ट्रेटजी के साथ, बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ यहाँ पर खेल रहा है और वो किसी को अपना मुखालिफ नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने साथ इत्तेहादियों को मिला रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की सूरत हाल ये है, ट्रंप की सूरत हाल ये है कि नेटो इत्तेहाद भी वो तोड़ रहा है, तोड़ ही दिया उसने। जर्मनी से अपनी फौजें जो है वो वापस मंगवा ली हैं और मजीद भी अपनी जो फौजें हैं दीगर ममालिक से वो वापस मंगवाएगा। तो ट्रंप की सूरत हाल यह है कि वो अपने इत्तेहादी खो रहा है, जबकि ईरान को एक मॉरल सपोर्ट भी मिल रही है। और दूसरा अब ये 44 ममालिक, 44 ममालिक का जो एक इत्तेहादी फौज है, इनको भी उन्होंने ये पैगाम दिया है कि अगर नाकाबंदी अमेरिका की ख़त्म होती है और फिर हम भी अपना हरमूज में से जो जहाज़ हैं उनको गुजरने देंगे, हमारी तरफ से इजाज़त होगी। अलबत्ता हमारी शरात ये है कि कंट्रोल हमारे पास रहेगा और दूसरा टूल टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है जो 44 ममालिक हैं इनके पास जब ये सामने ऑफर है तो क्या इनको पड़ी कि अब नया हरमूज को ये मैदान जंग बनाएं, क्योंकि अगर नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती और ये फौजें भी वहाँ पर कूद पड़ती हैं और कोई हमला कर देती हैं ईरान के ऊपर, तो फिर इनको भी ये मालूम है कि ईरान कहीं अब नया हरमूज को ही मुकम्मल ही बंद ना कर दे, कि जाम ही ना कर दे, तो फिर तो तेल की तरसील और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, उल्टा इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ईरान की ये जो ऑफ़र है इसके ऊपर भी अब सोचा जा रहा है कि और प्रेशर बढ़ता जा रहा है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि ईरान ने पहले भी अब नए हरमूज की जो नाकाबंदी थी वो ख़त्म कर दी थी, शिप्स को इजाज़त दे दी थी गुजरने की, लेकिन अमेरिका ने ये किया, धोखा दिया कि कमिटमेंट के बावजूद उन्होंने जो नाकाबंदी है अपना हरमूज पर अमेरिका ने वो अपनी नाकाबंदी उन्होंने ख़त्म नहीं की। तो अब अमेरिका के ऊपर भी ये जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है दुनिया पर से भी कि आप नाकाबंदी ख़त्म करें, और ईरान भी अपनी जो नाकाबंदी है वो ख़त्म करता है। और फिर उसके बाद जहाँ तक टूल टैक्स की बात है, कंट्रोल की बात है, उस पर बाद में भी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड हो सकती हैं। पहले ये तो होना कि जिस मुसीबत में हम पड़े हुए हैं उस मुसीबत से हम निकलें, अपनी आवाम को रिलीफ दें। महंगाई जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, वो यूरोपियन ममालिक जिनको डेवलप समझा जाता है कि ये यूरोपियन ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि महंगाई की वजह से चीज़ें अफोर्ड नहीं की जा पा रही और अवामी रद्द-ए-अमल वहाँ पर जो हुकूमतें हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए फिर ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि सबसे पहले अब नया हरमूज खुलवाएं, जो तेल की तरसील है वो हो, फिर उसके बाद बाकी जो मामलात हैं, और इसके लिए अगर टूल टैक्स देना भी पड़ता है तो ठीक है वो दे देना चाहिए। मतलब इस वाले से भी कुछ क्लियर वो तो नहीं आया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है तमाम ईरान के साथ अपने जो मामलात हैं वो तय करेंगे और टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल यहाँ से भी अमेरिका के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। ये जी आज कुछ आमदनी तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का हज़ार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। और आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।